पिछले दो वीडियो में हमने जून महीने का राजस्थान का करंट अफेयर्स देखा था। आज हम है उसके जो एमसीक्यू सोल्व करेंगे। एमसीक्यू है जो किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और ये एमसीक्यू लगभग 23 एमसीक्यू है और इससे लगभग हमारा जो जून महीने का करंट अफेयर्स है वो अच्छी तरह से रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रावत भाठा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, वो आपको है जो छांटना है कि कौन सा कथन है जो असत्य है। पहला कथन है, हम देखते हैं, सुखपुरा गांव का पहाड़ी क्षेत्र इस परियोजना का है जो हिस्सा है। दूसरा कथन है, इस परियोजना की क्षमता 2560 मेगावाट है। तीसरा कथन है, ग्रीनको कंपनी द्वारा यह स्थापित किया जाएगा। और चौथा कथन है, इस परियोजना में केवल ब्राह्मणी नदी के जल का है जो उपयोग किया जाएगा। पहले हम देखते हैं कि पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट क्या है। तो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट में दो तरह के है जो जलाशय बनाए जाते हैं। एक जलाशय जो इसमें सुखपुरा पहाड़ी पर बनाया जा रहा है और दूसरा नीचे बनाया जा रहा है। जब हम ऊर्जा का हाइड्रो प्लांट देखते हैं या हाइड्रो जो पन बिजली होती है या हाइड्रो प्लांट होता है, उसमें ऊर्जा का कैसे होता है, ये जलाशय बनाया उससे है जो पानी नीचे की ओर जाएगा और फिर यहाँ एक टरबाइन लगा हुआ होता है जो जिसके पंखे घूमते हैं और उसके साथ एक जनरेटर कनेक्ट होता है और उससे है जो ऊर्जा बनती है। और इस पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट में क्या है, दो तरह के जलाशय बनते हैं, एक ऊपर ऊंचाई में ज्यादा और एक थोड़ा सा नीचे, और फिर इन दोनों जलाशयों को पंप के माध्यम से जोड़ा जाता है। जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है तो उस समय जो ऊर्जा है तो कम जो है लाइट से उसको है जो ऊपरी जलाशय तक पानी को पहुंचाया जाता है और फिर जरूरत होती है तब उसको पानी को जो रिलीज किया जाता है, तो वो टरबाइन के जरिए है जो ज्यादा ऊर्जा पैदा करता है। इस तरह का पहला है जो पंप आधारित जो स्टोरेज प्रोजेक्ट है वो रावत भाठा के गांव सुखपुरा में लगाया गया है। ठीक है, इस परियोजना की क्षमता कितनी है, तो ये 2560 मेगावाट है जो बिजली बनाएगा। ये है जो ग्रीनको कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। और ये ध्यान रखना कि इस परियोजना में केवल ब्राह्मणी नदी नहीं, इसके अलावा एक और है जहां से ये जो है जलाशय को जल की आपूर्ति होती है। करकड़ा माला देवी परियोजना है, जल परियोजना है, उससे है जो इसको पानी है जो मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना, ब्राह्मणी नदी से और टरगड़ा माल जो माला देवी परियोजना है उससे। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ चलाई जा रही है और उससे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। एक कथन है जो सही नहीं है। देखो, ये परियोजना बूंदी जिले की मेज नदी पर स्थित है। दूसरा कथन है, इस योजना से लगभग 25,000 किसान है जो लाभान्वित हो गए। तीसरा है, इस योजना के अंतर्गत 4 पंप लगाए गए हैं और जिनमें से 3 हमेशा है जो चालू रहते हैं। चौथा है, इस परियोजना की कुल लागत है जो 500 करोड़ है। तो चौथा कथन है जो असत्य कथन है। ठीक है, इस परियोजना की जो लागत है वो 123.87 करोड़ है, न कि 500 करोड़। ठीक है, ये राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, बूंदी जिले की मेज नदी पर स्थित है और ये 25,000 किसान इससे लाभान्वित होंगे। इसमें 4 पंप लगाए गए हैं। ये बूंदी जिले की अगर पंचायतों की बात करें तो ये गेंडोई और कोलाई नाम की 2 पंचायतें हैं। उन दोनों पंचायतों के 17 गांव में ये परियोजना है जो संचालित की जा रही है। ध्यान रखना, पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, राजस्थान में जून 2025 में प्रारंभ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा रामगढ़ बांध से की गई। दूसरा है, अभियान का उद्देश्य केवल गंगा नदी के जल शुद्धिकरण से संबंधित है। तीसरा है, अभियान के दौरान 3.70 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और 2.53 करोड़ से अधिक नागरिकों ने जो भाग लिया।
चौथा है अभियान के अंतर्गत अमृत सरोवर जैसी संरचनाओं का उद्घाटन, कलश यात्राएं, चौपाले व CSR के सहयोग से रिचार्ज शाफ्ट निर्माण जैसे कार्य है जो किए गए। इनमें से कौन से कथन है जो सही है? तो हमें पता है कि ये जो अभियान है ये राजस्थान में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए चलाया गया है। जल स्रोतों के संरक्षण व साफ सफाई के लिए अभियान चलाया गया था, साफ सफाई के लिए। ठीक है, तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन दिया गया, अभियान का उद्देश्य केवल गंगा नदी के जल शुद्धिकरण से संबंधित है, तो ये नहीं है। ठीक है, ये अभियान आप सबको पता है कि 5 जून से शुरू हुआ है और 20 जून तक चला है। रामगढ़ बांध जयपुर से ये अभियान की शुरुआत हुई है। ठीक है, और इसका जो समापन है वो गड़ीसर तालाब जैसलमेर पे है जो हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्य को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के लिए प्रथम पुरस्कार है जो प्राप्त हुआ। दूसरा कथन है, जयपुर फुट निर्माण संस्था भगवान महावीर विकलांग सेवा संस्थान को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सराहा। तीसरा है, सेंट जेवियर्स स्कूल के 1984 बैच के छात्रों को परम विशिष्ट जो है सेवा पदक मिला। तो तीनों कथन आप सबको है पता है कि ये तीनों कथन है जो सही है। ठीक है, ये 1984 में 3 विद्यार्थी है जो सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ते थे, जिन्हें शांति काल में जो सैन्य सम्मान दिया जाता है परम विशिष्ट सेवा पदक वो दिया गया। पद्म सिंह शेखावत, रघु श्रीनिवासन और अनित्य सेन गुप्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन कौन व्यक्ति या संस्थान को वर्ष 2025 में उनके योगदान हेतु सम्मानित किया गया है? तो पहला है ML गर्ग BSF वर्ष बंधु पुरस्कार। दूसरा है अमित कुमार करदम नेशनल यूथ आइकन अवार्ड। तीसरा है वैद्य ताराचंद आयुर्वेद भूषण सम्मान। और चौथा है पूनम चंद गोदारा परम विशिष्ट सेवा पदक। तो परम विशिष्ट सेवा पदक पूनम चंद गोदारा को नहीं दिया गया है। पूनम चंद गोदारा को आप सबको पता है कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो है युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सी रचना थी? तो अंतःश्रय आंगणे, आत्मा के आंगन से एक तरह का कविता संग्रह है। और ये जो पूनम चंद गोदारा है ये बीकानेर के वैद्य ताराचंद आयुर्वेद भूषण सम्मान सही है और ये झुंझुनू से है। अमित कुमार करदम नेशनल यूथ आइकन अवार्ड इन्हें दिया गया, ये हरि नारायण सेवा संस्थान भरतपुर के अध्यक्ष है। ठीक है, ML गर्ग इनको वृक्ष बंधु पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा वृक्ष बंधु पुरस्कार था? 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार था। और ML गर्ग ने लगभग 4.5 लाख है जो पेड़ लगे थे, इसलिए इन्हें जो पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा जून 2025 में निम्नलिखित में से किस कथन को सत्य माना जा सकता है? ठीक है, पहला है पूनम चंद गोदारा बाड़मेर को अंतःश्रय आंगणे कविता संग्रह के लिए बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरा है भोगीलाल पाटीदार बांसवाड़ा को पंखेरवानी पीड़ा नाटक के लिए युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। तीसरा है पूनम चंद गोदारा बीकानेर को राजस्थानी भाषा में युवा पुरस्कार। और भोगीलाल पाटीदार को बांसवाड़ा जो कि बांसवाड़ा के बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। चौथा है पूनम चंद गोदारा को राजस्थानी लोक संगीत हेतु पुरस्कार मिला और वो झुंझुनू जिले से है। ठीक है, तो इनमें से 3 कथन है जो असत्य है, केवल एक कथन है जो सत्य है। तो कथन सी है जो सत्य है। पूनम चंद गोदारा बीकानेर से हैं और राजस्थानी भाषा में नए साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार में 50,000 रुपए तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं।
पूनमचंद गोदारा ने अंतःश्रय आंगणे की रचना की है, कविता संग्रह है। और भोगीलाल पाटीदार को बाल साहित्य पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है। ये बांसवाड़ा की है और इनकी जो रचना है पंखीरवानी पीड़ा, ये एक तरह का नाटक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्ष 2025 में आयोजित 34वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। एक कथन है जो असत्य कथन है, ठीक है। पहला कथन है, इसका आयोजन पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर में हुआ, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा, इसमें 45 से अधिक टीमें तथा 1000 से अधिक खिलाड़ी है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो ये भी कथन है जो सही है। तीसरा है, राजस्थान टीम ने कुल 20 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता। ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब तो जीता है, लेकिन उनके पास पदक है जो 20 नहीं है, 24 पदक है। इस प्रतियोगिता में राजस्थान टीम ने 10 स्वर्ण, 8 रजत तथा 6 कांस्य पदक है जो जीते। तो ये जो तीसरा कथन है जो असत्य कथन है, इसमें राजस्थान ने 24 पदक है जो प्राप्त किए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये 34वीं है, ठीक है, 34वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाँ, किस खिलाड़ी ने जून 2025 में आयोजित इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट बेलग्रेड सर्बिया में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता, और ये उपलब्धि 20 साल बाद राजस्थान के हिस्से आई है, ठीक है। भारद्वाज नहीं, यश बरेडिया है, ठीक है। यश बरेडिया 15 साल की उम्र है, ये जयपुर से है, और इन्होंने लगभग 20 साल बाद IM नॉर्म जो चेस का एक टाइटल होता है वो है जो जीता है, ठीक है। इसके बाद आप सबको महक शर्मा के बारे में जानकारी है, वुशु प्लेयर है, और इन्होंने एशियन वुशु चैंपियनशिप जो कि चीन में आयोजित होगी उसके लिए क्वालिफाई किया है, और ये कोटा की है। मनोज कुमार बॉडी बिल्डर है, घनश्याम है जो कुश्ती के खिलाड़ी है, और कानपुर में आयोजित नेशनल सीनियर डीफ चैंपियनशिप में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक है जो प्राप्त किए। अगला क्वेश्चन है, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि नवंबर 2025 में आयोजित होंगे, कहाँ आयोजित होंगे, तो ये ये जयपुर में आयोजित होंगे, और इसके लिए पूर्णिमा यूनिवर्सिटी तथा जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है वो दोनों संयुक्त रूप से इसका है जो आयोजन करेंगे। सॉरी, ये है जो वुशु चैंपियनशिप यहाँ आयोजित हुई थी 34वीं, इसका केवल आयोजन है जो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन रुद्रांश खंडेलवाल के बारे में सत्य नहीं है, ठीक है। तो पहले हम रुद्रांश खंडेलवाल के बारे में देख लेते हैं। ये भरतपुर के है, 19 वर्षीय है, और पैराशूटर है। पैराशूटर में 2 कैटेगरी होती है, एयर पिस्टल और एयर राइफल। ये एयर पिस्टल के खिलाड़ी हैं, ठीक है। ये भरतपुर से हैं और SH1 कैटेगरी के पैराशूटर है। पैराशूटर में एयर पिस्टल, इन्होंने P10 और P4 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। ये दोनों कथन सही है। राजस्थान के पहले पैराशूटर है जिन्होंने IM टाइटल प्राप्त किया। IM टाइटल है जो चेस में प्रदान किया जाता है, इंटरनेशनल मास्टर, ठीक है। तो ये कथन है जो असत्य हो गया। चौथा कथन हम देखते हैं, इन्होंने 2025 की वर्ल्ड पैरा शूटिंग जो कप है उसमें विशेष प्रदर्शन किया। विशेष प्रदर्शन देखे तो क्या है, तो उन्होंने 5 पदक है जो प्राप्त किए। 5 में 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 जो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने प्राप्त किया। गोल्ड में इन्होंने मनीष नरवाल को पराजित किया, और जो रुद्रांशु खंडेलवाल है इनका जो स्कोर रहा था वो 236.3 था गोल्ड जीतने में, और मनीष नरवाल का 236 था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोना अग्रवाल ने SH1 कैटेगरी के अंतर्गत वर्ल्ड एयर शूटिंग कप 2025 में कौन से स्कोर के साथ है जो रजत पदक जीता है। तो मोना अग्रवाल है, वो भी पैराशूटर है। पैराशूटर है, पैराशूटर में क्या है, तो एयर पिस्टल की खिलाड़ी है, एयर पिस्टल। और इन्होंने जो चांगवोन दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था उसमें इन्होंने है जो रजत पदक जीता है। इनका स्कोर क्या रहा था, तो 246.6,
आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है। वंदे भारत जो ट्रेन है उसका मेंटेनेंस माने रख रखाव के लिए है जो डिपो बनाया जा रहा है, वो कहाँ बनाया जा रहा है, उसके बारे में जो क्या क्या स्टेटमेंट है जो सही है गलत, वो देखते हैं। ये जयपुर में स्थित है, जहां एक साथ 2 ट्रेनों की मरम्मत होती है। दूसरा कथन है, ये कोटा में स्थित है, इसका कुल बजट 120 करोड़ है। तीसरा कथन है, ये जोधपुर के भगत की कोठी में स्थित है, जिसमें 3 पिट लाइन है और एक साथ 3 ट्रेनों का जो मेंटेनेंस किया जा सकता है। चौथा कथन है, ये अजमेर में स्थापित किया गया है, जिसकी लंबाई 700 मीटर है। तो जो तीसरा कथन है वो सही है कि वंदे भारत का रख रखाव करने के लिए, उसका मेंटेनेंस करने के लिए जोधपुर के भगत की कोठी में 167 करोड़ बजट के साथ 600 मीटर के एरिया में है ये जो मेंटेनेंस डिपो बनाया जा रहा है, जिसमें एक साथ 3 ट्रेनों का है जो मेंटेनेंस किया जाएगा, वंदे भारत ट्रेनों का मेंटेनेंस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सी सही सुसंगत है, मतलब कौन सी है जो मैचिंग है। तो आप एक बार आप देख लो इसको, कौन सी है जो मैचिंग है। ठीक है, स्टोन पार्क आप सबको पता है, कछालिया बूंदी में है, प्रस्तावित है कि बनेगा कछालिया बूंदी में, और दूसरा बजट में घोषणा की गई है कि निम्बाहेड़ा में भी बनेगा। ये दोनों हैं जो बजट की घोषणा है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ है। तो ये जोड़ी असंगत है। दूसरा है संत कबीर शोध संस्थान, ये ध्यान रखना, ये संत कबीर शोध संस्थान मुकुंदरा विहार कोटा में है जो बना है। ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस स्टेशन है जो नीमराना में है, और ये हो गया स्टोन पार्क यहाँ हो गया। और डबल डेकर बोट है जो पिछोला झील में चलाई जा रही है, पहली डबल डेकर बोट है जो राजस्थान के उदयपुर की जो पिछोला झील है वहां चलती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राजस्थान वाहिनी भारत गौरव ट्रेन के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। ठीक है, राजस्थान वाहिनी भारत गौरव ट्रेन, पहला स्टेटमेंट है ये अजमेर से चलती है और 20 तीर्थ स्थलों तक जाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है ये वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह है जिसमें बुलेट ट्रेन की गति होती है, तो ये भी स्टेटमेंट है जो गलत है। चौथा स्टेटमेंट है इसे राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जा रहा है वरिष्ठ विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थी कहां से वरिष्ठ होंगे। ठीक है, तो ये भी गलत है। और तीसरा स्टेटमेंट है, देखो ये जयपुर के दुर्गापुरा स्टेशन से वरिष्ठ नागरिकों को एसी सुविधा सहित 30 तीर्थ स्थलों की यात्रा है जो कराती है, तो ऑप्शन सी है जो करेक्ट है कि दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से ये संचालित होती है और वरिष्ठ नागरिकों को एसी वाले ट्रेन की जो सुविधा दी जाएगी और 30 तीर्थ स्थल जिनकी यात्रा है जो करवाई जाएगी। ये उसी की तहत संचालित होती है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है, जिसके तहत 50,000 यात्रियों को तो रेलवे मार्ग के जरिए और 6,000 यात्रियों को है जो हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ स्थलों की यात्रा है जो करवाई जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाग द्वारा हाल ही में A+ ग्रेड किस राजस्थान विश्वविद्यालय को है जो प्रदान किया गया, राजस्थान के विश्वविद्यालय को है जो प्रदान किया गया। तो नाग द्वारा, ये नाग क्या है, तो यूजीसी की एक संस्था है। ठीक है, और राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर है उसको है जो A+ ग्रेड दिया गया। A+ ग्रेड दिया गया, इसका मतलब क्या है, तो वहां पे नए तरह के पाठ्यक्रम है जो लागू किए जाएंगे और विश्वविद्यालय की मरम्मत वगैरह के लिए जो है ग्रांट, यूजीसी है जो ग्रांट वगैरह देगी। अगला क्वेश्चन है, द इम्पैक्ट रैंकिंग STG के 8वें लक्ष्य के लिए जिसमें फर्स्ट पोजीशन पाने वाली राजस्थान की यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो JK लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी है जो जयपुर में है, इसने है जो 8वें लक्ष्य सभ्य कार्य और आर्थिक विकास शायद, ठीक है, उसमें है इसने जो फर्स्ट पोजीशन है जो प्राप्त की है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक युग्म है जो बिल्कुल सही है, बाकी सारे है जो गलत है। तो पहला देखते हैं, विकसित कृषि संकल्प अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा रलावता राजसमंद,
तो विकसित कृषि संकल्प अभियान है, तो ये कृषि मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा। तो राज्य में जो अभियान शुरू किया गया ये रलावता गांव अजमेर से है। इसमें है जो वैज्ञानिक है वो किसानों से सीधा संवाद करेंगे। दूसरा है प्रबल कार्यक्रम, जीवन कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जुलाई से नवंबर कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए। तो ये स्टेटमेंट है जो सही है, ठीक है। कक्षा 9 से 12 की जो छात्राएं नहीं केवल छात्र है, उनके लिए ये कार्यक्रम है जो चलाया जा रहा है। 3 स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। गृह सुधार अभियान पुलिस लाइनों में जल संरक्षण कोटा रेंज। जल संरक्षण नहीं है, ये गृह सुधार अभियान है जो पुलिस लाइन या पुलिस थानों में जो कर्मचारी नशे से लिप्त है उनको इससे मुक्ति दिलाने के लिए जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार ने ये अभियान है जो चलाया था। आपनो गांव साफ सुथरो गांव, ये उदयपुर से नहीं, ये जो अभियान है ये कोटा से संचालित किया गया है। 13 जून को रामगंज मंडी कोटा किसने शुरू किया? तो ये अभियान है जो मदन दिलावर शिक्षा व पंचायती राज मंत्रालय द्वारा है जो चलाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा कथन है असत्य कथन है? पहला कथन है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाना है। ये मसरा की बात हो रही है। मसरा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ठीक है। ये इस अभियान की शुरुआत है जो 29 मार्च को मानी जाती क्या है 29 मार्च से ये अभियान जो शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? तो सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाना है। इसके लिए क्या किया जाएगा? तो 3 से 18 साल के जो बच्चे हैं घर पे रहते हैं उनका हाउस होल्ड सर्वे किया जाएगा और उन्हें स्कूल में आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और कक्षा 3 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनका दक्षता आधारित मूल्यांकन किया जाएगा। कौन से सब्जेक्ट्स में? तो इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स में। इसके अलावा यह अभियान 2 चरणों में संचालित हुआ है, 15 अप्रैल से 15 मई और 1 जुलाई से 24 जुलाई। दूसरा देखते हैं, यह स्टेटमेंट सत्य है। घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान की शुरुआत कोटा से हुई। तो ये जो घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान है ये शिक्षा विभाग का अभियान है। इसकी जो शुरुआत हुई है ये कोटा से ना होकर उदयपुर से हुई। उदयपुर से इसकी है जो शुरुआत हुई है। ये स्टेटमेंट है जो गलत है, ध्यान रखना। संकल्प से सिद्धि तक अभियान, ये केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना इसका है जो उद्देश्य है, ध्यान रखना। गृह सुधार अभियान जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार द्वारा संचालित है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये अभियान 15 जून से 30 जून 2025 तक आयोजित किया गया था। ये भारत में किया गया था। राजस्थान में ये 15 जून से इसकी अवधि है जो 15 जुलाई तक, ठीक है। ओवरऑल ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इस अभियान की शुरुआत कोटड़ा उदयपुर से की गई, ठीक है। इसमें कुल 207 ब्लॉकों के 6019 गांवों को इस अभियान में शामिल किया गया। ये भी स्टेटमेंट है जो सही है, ये भी सही है। ये अभियान केवल 12 जनजातीय जिलों तक सीमित है। तो ये 37 जिलों के 207 ब्लॉक्स और 6019 गांव में ये संचालित है। तो ये स्टेटमेंट है जो गलत है। तो इसमें क्या किया जाएगा? तो जो जनजाति ग्राम है वहाँ शिविर लगाए जाएंगे, प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे, सारे तरह के आधार अपडेटेशन है जो किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर राजस्थान में राज्य स्तरीय समारोह के संबंध में असत्य कथन है जो कौन सा है? इस राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन स्थल खूड़ी जैसलमेर था, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है योग संगम पोर्टल पर राजस्थान से 2.44 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो ये कथन भी सही है। तीसरा है इस अवसर पर ब्रांड एम्बेसडर सौम्या गुज्जर जो कि उदयपुर की महापौर थी उसे नियुक्त किया गया, तो ये स्टेटमेंट है जो गलत है।
जो सौम्या गुजर है उदयपुर की महापौर ना होकर जयपुर ग्रेटर की महापौर है, जयपुर ग्रेटर की महापौर है। और इस जो है समारोह में 1.30 लाख स्थानों पर 1.47 करोड़ लोगों ने एक साथ योग किया था। ये एक तरह से जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 2015 को आयोजित हुआ था। योग दिवस है तो 21 जून को आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत किस स्थान पर मुख्यमंत्री द्वारा सिंदूर के पौधे को लगाकर की गई थी? तो ये जो है ये जमुआ रामगढ़ जयपुर में 5 जून को एक पेड़ मां के नाम जिसमें सिंदूर का पौधा लगाकर इस अभियान की जो शुरुआत की गई थी। खोड़ी जैसलमेर में तो हमने पढ़ा है कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। कोटड़ा उदयपुर में हमने देखा है कि धरती आबा उत्कर्ष जनजाति उत्कर्ष ग्राम अभियान है उसकी है जो शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैनार और खींचन वेटलैंड्स रामसर साइट्स के बारे में सही है? तो पहला कथन देखते हैं। मैनार वेटलैंड जोधपुर जिले में स्थित है जहां हर वर्ष 20,000 से अधिक कुरिंजा पक्षी है जो आती है। तो मैनार वेटलैंड जोधपुर में नहीं है, आप सबको जानकारी है कि ये उदयपुर में है। तो इसमें आपको जो सही कथन है वो ढूंढना है। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है खींचन वेटलैंड। वेटलैंड माने जो आर्द्र भूमि, वही रामसर साइट उसको बोला जाता है। खींचन वेटलैंड को 5 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट घोषित किया गया था। क्या सही है? ये हमने पढ़ा था कि ये पर्यावरण दिवस के दिन नहीं घोषित हुआ, ये 4 जून को है जो इसकी घोषणा की गई है 2 रामसर साइट की, 4 जून को। ठीक है, तो खींचन वेटलैंड है जो 4 जून को रामसर साइट है जो घोषित किया गया। तो ये स्टेटमेंट है जो गलत है। मैनार वेटलैंड को बर्ड विलेज के रूप में जाना जाता है और ये 3 तालाबों के समुच्चय से बना है। तो ये है जो सही है। 3 तालाब कौन से? तो ब्रह्म, डाड और खेरूद, ये 3 तालाब है। और जो खींचन है उसमें 2 आर्द्र भूमियां मिलकर बनी है, रात्रि नदी और विजय सागर तालाब। चौथा ऑप्शन है क्या है? खींचन वेटलैंड समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित है और यहाँ फ्लेमिंगो पक्षियों की विशेष उपस्थिति है जो पाई जाती है। तो खींचन फलोदी में है, तो समुद्र तटीय में तो है नहीं। ठीक है, और ये जो है ये कुरिंजा पक्षी के लिए फेमस है। ठीक है, जिसे डोमोसाइल क्रेन भी बोला जाता है, डोमोसाइल क्रेन जो बोला जाता है। और यहाँ पे 2 तरह के तालाब है, एक ये रात्रि नदी, दूसरा विजय सागर तालाब। ये 2 जल स्रोत है, इसको वेटलैंड बनाते हैं, आर्द्र भूमि बनाते हैं। अगर हम राजस्थान की किसी सिटी को रामसर सिटी घोषित किया गया वो बताए तो ये है उदयपुर को है जो रामसर सिटी घोषित किया गया। मैनार के बारे में उदयपुर के वल्लभ नगर जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है वहां है। ये रामसर साइड, रामसर है जो ईरान का शहर है। 1971 में जो वेटलैंड्स है, जो आर्द्र भूमियां उनको संरक्षित करने के लिए ये है जो एक तरह से शुरू किया गया। राजस्थान में ओवरऑल देखें तो हम 4 वेटलैंड्स अब हो गए हैं या 4 रामसर साइट्स हो गई है। केवलादेव है, केवलादेव जो कि 1981 में बनी, सांभर जो कि 1990 में बनी, और जो है 2025 में है जो 2 बनी, ये मैनार और खींचन। तो अभी रामसर साइट है जो राजस्थान में 4 हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? पहला है आरपीसी अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू है। तो आप सबको इसकी जानकारी है कि आरपीसी के अभी नवीनतम अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उत्कल रंजन साहू, उड़ीसा के हैं और डीआईजी रह चुके हैं। ठीक है, 2026 तक इनका जो कार्यकाल रहेगा। 2005 में इन्हें पुलिस पदक मिला है, 2015 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है और ये आरपीसी के है जो 40वें अध्यक्ष है जो बने हैं। अगर आरपीसी की बात करें तो इसमें सदस्यों का कार्यकाल अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। इसमें वर्तमान में अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या एक साथ है, 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य। आरपीसी सचिव,
ब्रिज माधुरी शर्मा। जो आरपीएस से सचिव है ब्रिज माधुरी शर्मा न होकर रामनिवास मेहता है। ब्रिज माधुरी शर्मा है जो आरपीसी के विधि सलाहकार है। इनकी भी नियुक्ति है जो जून 2025 में हुई। कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु भगवती प्रसाद सारस्वत को नियुक्त किया गया, सत्य कथन है। तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु अखिल रंजन गर्ग को है जो नियुक्त किया गया, यह भी सही कथन। कुलगुरु की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और इसमें कार्यकाल क्या होता है? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक है जो इनका कार्यकाल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।